सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सभी साधकों को बहुत विशेष सत्संग है, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सबसे पहले साधकों को भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, किसी भी एक संत का सानिध्य जरूर होना चाहिए। एक संत का सानिध्य जरूर होना चाहिए, उनके मार्ग का अनुसरण जरूर होना चाहिए। ये सबसे पहला है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे आप गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो। आप अगर गृहस्थ में हो तो भी आपको एक संत की जरूरत है, विरक्त हो तो भी आपको एक सिद्ध संत की जरूरत है, क्योंकि अभी आप साधक हो, सिद्ध नहीं हुए हो। साधक अपने जरूर एक सिद्ध संत का सानिध्य जरूर रखे, और जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत ही विशेष बातें हैं। साधक का रहनी कैसा होना चाहिए? एक गृहस्थ साधक का रहनी, गृहस्थ महिला हो या पुरुष हो, आप गृहस्थ में रहकर भगवान के मार्ग में चलना चाहते हो, आप गृहस्थ में हो, पति है, स्त्री है, पत्नी है, और दोनों लोग अगर मार्ग में चलना चाहते हो तो दोनों लोग का जीवन कैसा होना चाहिए? पहले गृहस्थ में बताते हैं गृहस्थ में कैसे जीवन होना चाहिए। आप गृहस्थ में हो, पत्नी है, पति हो, तो दोनों को धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, दोनों को मिलकर भगवान की सेवा करते हुए, एक संत का जीवन में वाणी को उतारते हुए, सिद्ध संत का एक जीवन में होने ही चाहिए कोई ऐसे सिद्ध संत गुरु, गृहस्थ अगर साधक साधिका है तो, और उनकी वाणी को सुनकर अपने जीवन में प्रतिदिन एक जीवनचर्या होना चाहिए, दिनचर्या होना चाहिए। जो भी गृहस्थ है, पत्नी है, पुत्र है, तो जो भी है वो सब केवल भगवान के लिए होना चाहिए। समर्पण भाव से जो भी कर्तव्य कर रहे हैं वो समर्पित भाव से भगवान के लिए कर रहे हैं, और दोनों लोग मिलकर भगवान की ओर बढ़ते रहें। पत्नी है तो अपने पति से ही भगवान की प्राप्ति करनी है, तो संयम से एकदम एक पति व्रत, और एक पति है तो एक स्त्री व्रत होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति करनी है, जिनके लिए भगवान की प्राप्ति करनी है उनको बता रहे हैं। गृहस्थ में भगवान की प्राप्ति के मार्ग में कैसे एक सही गृहस्थ आचरण चले और उससे हम भगवान की प्राप्ति करें, ये बता रहे हैं। ध्यान से सुने। तो गृहस्थ में रहकर एक पत्नी व्रत, और एक पत्नी है तो एक पति व्रत, ये बहुत विशेष है। और दोनों लोगों का एक जीवनचर्या होना चाहिए। अगर गृहस्थ में है, कोई भी कार्य है, जैसे दुकान है, कोई भी ऐसा बिजनेस है, तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ हो, पैसे की जरूरत है। बिना पैसे के तो गृहस्थ का आश्रम नहीं चल सकता है, क्योंकि पैसे की संत थोड़ी हो। संत होते हैं तो उनको पैसे की जरूरत नहीं होती है, होती भी है। अगर वो समाज कल्याण के लिए जब उतरते हैं तो उनको पैसे की जरूरत होती है, पर वो पैसा समाज कल्याण के लिए लगता है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जब उनको भगवान उतारते हैं
तो पैसे की व्यवहार, पैसे का आसक्ति नहीं होती है उन संतों में। वो धर्म के लिए उपयोग करते हैं। जैसे ये मोबाइल है तो इसका भी उपयोग हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है। इससे जहां भी सुना जा रहा है, ये वाणी जहां भी जा रही है सब लोगों को लाभ दे रही है। तो धर्म के लिए सभी उपयोग किए जाते हैं। अब संतों को देखा जाता है बड़े बड़े कार्य में, तो वो ऐसे जीवन उनका होता है, कई लाख लोगों का जीवन परिवर्तन होता है उनकी वाणी से। कैसे जीवन को निर्वाह करवाते हैं सभी गृहस्थ संत। गृहस्थ भी साधक होते हैं और विरक्त भी साधक होते हैं एक सिद्ध संत के। तो उनका एक मजबूती होता है, बहुत उनके ऊपर ऐसा कार्य होता है, लोड होता है, अकेले नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने शिष्यों के द्वारा संचालित होता है। पैसे की भी जरूरत है उनको, धन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि धन की जरूरत नहीं है। जो जंगल में पड़े हैं केवल भगवान के भजन की ही, उनको तो धन की जरूरत नहीं है। पर जो संत हैं, संसार के लिए भगवान लगाए तो धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। ऐसे कई उपकरण की भी जरूरत पड़ेगी जिससे संसार का लाभ हो, संसार में मार्ग पहुंचे। तो गृहस्थ का एक दिनचर्या होना चाहिए। अब इधर भटक जाते हैं, इधर वाणी पर चले जाते हैं, इसलिए यहां से बताते हैं गृहस्थ का एक दिनचर्या होना चाहिए। स्त्री हो तो एक पुरुष व्रत रहना चाहिए और अपने जीवन में धर्म पूर्वक धन को अर्जित करे, धर्म पूर्वक धन को कमाएं। कोई भी ऐसा बिजनेस है, चाय का बिजनेस है, कोई भी ऐसा बिजनेस है, या कोई कपड़ा का बिजनेस है, कोई किराना स्टोर है, तो वो सब कार्य करते हैं क्योंकि गृहस्थ चलाना है, पैसा चाहिए, भोजन चाहिए, तो सब करना है। पर वो सब किसके लिए? भगवान के लिए करना है। वो सब भगवान के लिए ही होता है। तो जितना भी सुबह से शाम तक आप लोग दिनचर्या करते हो, वो सब भगवान के लिए है। हम जब गृहस्थ में होते हैं तो जितना भी हमारा कर्तव्य होता है वो सब भगवान के लिए होता है, क्योंकि हम भगवान को समर्पित हैं। अब हमें केवल भगवान के लिए सब निर्वाह करना है। लड़का हो तो उसको भी वैसे ही निर्वाह करवाना है, उसको भी लेकर चलना है। लड़का हो, लड़की हो, पुत्र हो, पुत्री हो, तो सबका पालन पोषण करते हुए भगवान के मार्ग में बढ़ते रहना है और उनको भी भगवान से जोड़ना है, संतों से जोड़ना है। ऐसे गृहस्थ हैं पूरा जीवन सदाचरण, पूरा जीवन लगा दिए सदाचरण में। एक पत्नी एक पुरुष दोनों लोग मिलकर और सदाचरण करते हुए गृहस्थ में जा रहे हैं, चल रहे हैं भगवान के मार्ग में। लड़का है, बच्चा है, सबका पोषण करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें बहुत प्रकार के ऐसे झंझट भी आते हैं। गृहस्थ थोड़ा क्या है कि थोड़ा इसमें बहुत झमेला है। झमेला क्या अर्थ होता है कि लड़का है, बच्चा है, उनको पढ़ाना लिखाना, क्योंकि ज्ञान भी तो जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, तो ज्ञान होना चाहिए। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो एक अच्छे संत नहीं बन सकते। अब ये कहोगे कि कैसे? तो कोई भी शास्त्र का अध्ययन करना है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एक बैग कोई तो सिद्ध हो जाता ही नहीं है कि हम सिद्ध हो गए, सारा ज्ञान अंदर आ गया, अब कोई पढ़ना लिखना नहीं है। वो तो सिद्धों की बात है, सारे ज्ञान इसमें आ जाते हैं। तो जो साधक हैं, गृहस्थ में रहकर चल रहे हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, उतना ज्ञान जरूर अर्जित करवाएं जिससे कि वो आगे अगर संत के मार्ग में भी जा रहे हैं तो एक अच्छे संत बने, क्योंकि ज्ञान जरूरी है। अगर हिंदी में भी पढ़ने नहीं आएगा तो आप कैसे पढ़ोगे?
हमें बताओ। अगर आपको हिंदी पढ़ने नहीं आएगा तो आप कैसे पढ़ोगे? इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है, पर अब जो सिद्ध हो गए हैं उनको इंग्लिश पता नहीं है तो वो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, पर जिनको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी भी आती है वो समझ लेते हैं। कई ऐसे वार्तालाप होता है जिसमें इंग्लिश में भी बात करना पड़ता है, कई लोगों को समझाना भी पड़ता है इंग्लिश में। विदेशी लोग आते हैं उनको भी समझाना पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि वो इंग्लिश की भाषा समझते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश भी होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा हिंदी भी होना चाहिए। और जो हिंदी से सिद्ध हो गए हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब आप कहोगे कि सिद्ध पुरुष हो गए हैं तो इंग्लिश में झाड़ो, उर्दू में झाड़ो, फारसी में झाड़ो, तो वो नहीं झाड़ेंगे, वो हिंदी में ही झाड़ेंगे, सारे सारे शास्त्र को, सारे ज्ञान को बताएंगे आपको। तो अब जो इंग्लिश पढ़े हैं वो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल लेंगे, समझ भी लेंगे सामने वाला क्या कह रहा है। पर एक बैग अब कोई इतना इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, तो ये सिद्धों का है। इसलिए साधकों को चाहिए कि अगर पुत्र है, पत्नी है, तो अपने दोनों लोग मिलकर पहले बच्चे को थोड़ा शिक्षा दें और धर्म से चलते हुए, नाम जप करते हुए गृहस्थ आश्रम को चलाएं और भगवान की प्राप्ति के लिए सारे कार्य को करें, सारे कार्य को भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य करे धर्म से रहकर सब कार्य करते हुए भगवान की प्राप्ति करना है। और विरक्त हैं तो किसी गुरु के शरण हो जाएं, किसी संत के शरण हो जाएं और उनका जीवन केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, क्योंकि संतों का कोई कर्तव्य नहीं रहता है। 2 टाइम का भोजन मिल गया बहुत है, एक शरीर पर वस्त्र मिल गया बहुत है, एक रहने को मिल गया है वो हो जाता है, भगवान कर देते हैं। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कम, संसार से ज़्यादा व्यवहार नहीं करना है। अगर जो विरक्त हैं, विरक्त का बता रहे हैं, ज़्यादा संसार से व्यवहार नहीं, ज़्यादा संसार से बातें नहीं, सांसारिक लोगों से ज़्यादा उठना बैठना नहीं, एकांत रहकर, अकेले रहकर निरंतर भगवान का भजन करना है। ये विरक्तों का मार्ग है। 2 वक्त की रोटी मिल गया पा लिए, नहीं भी मिला तो भगवान के आश्रय, भगवान अगर चला रहे हैं तो अच्छा है, दे रहे हैं तो अच्छा है, भूख लगा तो जाकर भोजन मांग ले। ऐसे भी है, भूख लगा अगर आसपास में गांव है तो जाकर भोजन मांग सकते हैं, टुकड़ा मांगकर खा लें और भगवान के भजन करें। ये विरक्त का मार्ग है। और गृहस्थ का मार्ग है धर्म पूर्वक धन को अर्जित करें, धर्म पूर्वक धन को ले आएं और जितना धन हो उसी से अपने परिवार का निर्वाह करें। जितने धन से हमारा घर चल रहा है उतना धन हमें चाहिए, हमारे परिवार का निर्वाह हो रहा है, धन चाहिए, क्योंकि धन चाहिए। धन के बिना हमारा लड़का है, बच्चा है, कैसे वो आगे बढ़ेगा। विरक्तों के लिए जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो तो हमें नहीं लगता है किसी से भी धन मांगना चाहिए, पैसे नहीं लेना चाहिए। और कोई पैसे दे रहा है तो ले लो, मांगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसे हाथ नहीं पसारना चाहिए किसी के आगे। भगवान की प्राप्ति करनी है तो किसी के आगे नहीं। रोटी मांग सकते हैं, रोटी मांगकर पालें, पर पैसे नहीं मांगने। किसी गृहस्थ के यहाँ गए, रोटी मांगे, पाए, एक वस्त्र, एक लंगोटी और एक रहने को मकान है, इतना बहुत है। दिन रात भजन, एक संत जरूर होने चाहिए जिनका हम सत्संग सुने, जिनकी वाणी पर हम नित्य प्रति चलें। एक संत जरूर होने चाहिए ऐसे जीवन में। और गृहस्थ को भी ऐसे संत जरूर होने चाहिए, उनके मार्ग का अनुसरण। और एक पति और एक पत्नी मिलकर दोनों लोग निरंतर भगवान के मार्ग में बढ़े, पाप आचरण से बचें।
किसी भी व्यक्ति के घर जाना आना अच्छा नहीं है। साधक साधिका को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है गृहस्थ में रहकर, तो किसी के घर जाना, किसी से ज्यादा बात करना, मिलना, क्योंकि वो सांसारिक व्यवहार करेंगे। आप जिनके पास जाओगे वो सांसारिक व्यवहार करेंगे। सांसारिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, सांसारिक बातें नहीं होना चाहिए। जो धर्म पूर्वक चल रहे हैं आप उनके पास जा सकते हो। जो ऐसे साधक हैं, साधिका हैं, जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, आप दोनों मिलकर उनके पास जा सकते हो, बैठ सकते हो। पर ऐसे लोगों के पास नहीं जो भगवान से बिल्कुल विमुख है, सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक वार्ता है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है। जो गृहस्थ में साधक साधिका हैं, अपने धर्म पूर्वक अपने घर का निर्वाह करे। किसी से भी बाहरी व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी से भी ज्यादा वार्तालाप नहीं होना चाहिए, सांसारिक लोगों से ज्यादा व्यवहार नहीं, किसी से भी कुछ नहीं। हमें क्या करना है सांसारिक व्यवहार करके? हमें सांसारिक व्यवहार नहीं करना है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है ना। हमें सांसारिक व्यवहार नहीं करना है। और जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं, अपने रिश्ते नाते को कम से कम कर दें, रिश्ते नाते से लगाव कम कर दें। किसी से भी ज्यादा वार्ता नहीं करना है, क्योंकि माया जो है, मोह जो है, अगर हम किसी अपने प्रियजन से बात करेंगे तो वो मोह के कारण घिंचाव होगा। तो प्रियजन से बात भी नहीं करना है, क्योंकि हम एक वैरागपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। वैराग का मतलब होता है भगवान के मार्ग के पथिक हैं। हम गृहस्थ में भी हैं तो भी। तो अगर गृहस्थ में आप हो बहुत अच्छा है, दोनों लोग मिलकर भगवान के भजन करते हुए निकलो। और विरक्त मार्ग में हो तो केवल और केवल एक गुरु, एक संत जीवन में और एक रहनी रहकर निकले। एक रहनी, भोजन मांगे, एकांत वास करें, और ज्यादा से ज्यादा साधकों का संगत मिल जाता है तो अच्छा है। 2-4 साधक संत मिल गए, उनसे वार्तालाप करे, बैठे उनके पास, संतों के पास बैठे और एकांत रहकर भजन करे। स्त्री से दूरी रखना है अगर विरक्त साधक है तो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार नहीं, सांसारिक व्यवहार नहीं। और गृहस्थ हैं तो अपने घर परिवार में रहें, किसी से भी बाहरी वार्ता नहीं। कोई भी हो, पीछे का संबंध कट जाना चाहिए। सांसारिक संबंध जो है पूरी तरह से कट जाना चाहिए। सांसारिक संबंध समाप्त हो जाना चाहिए अगर भगवान के मार्ग में चल रहे हैं तो। किसी से कोई वार्ता नहीं, गुरु के शरणागति होकर गुरु के मार्ग को सुनते हुए आगे बढ़ना है। यह है गृहस्थ और विरक्त का मार्ग। और जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनको ऐसे संतों का सानिध्य करते रहना चाहिए, वो मार्ग बताते जाएंगे। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। ये गृहस्थ और विरक्त का धर्म है, इसलिए ऐसे रहकर चलना चाहिए। जय श्री राधे।